आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बुल रन में आप कैसे अपने हंड्रेड्स ऑफ डॉलर को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर से भी ज़्यादा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 से 150 डेज़ के होल्ड से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो के बुल रन के बारे में। क्रिप्टो का बुल रन आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन नवंबर के अंदर ही 67,000 से 93,000 के राउंड अबाउट तक चला गया है। अब इसके साथ साथ आप इथेरियम और बाकी कॉइन्स को देखें तो वो इतना ज़्यादा पंप नहीं हुए। उसकी मेन रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, वो हमारे पास है जी बिटकॉइन डोमिनेंस। अभी आप लोगों के सामने एक बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट शो हो रहा होगा, जो कि हम अपनी बिटकॉइन की डेली अपडेट में भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले पैसे बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ओल्ड मनी फ्लो और न्यू मनी फ्लो के बारे में। ठीक है, अब इसमें हमारे पास होता क्या है जी, आप लोग देखेंगे ओल्ड मनी फ्लो जो हमारे पास है उसमें आप लोगों के सामने एक चार्ट शो हो रहा होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, लार्ज कैप, ओल्ड सीजन। ठीक है, ये हमारे पास है जी ओल्ड मनी फ्लो, जिसमें होता क्या है जी, बिटकॉइन से पैसा जाता है इथेरियम में। अब बिटकॉइन से पहले भी एक चीज़ आती है जिसको कहा जाता है फिएट। ठीक है, फिएट से पैसा आता है जी बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन से जाता है इथेरियम के अंदर, इथेरियम के बाद जाता है जी लार्ज कैप्स के अंदर जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उनके बाद आता है जी हमारे पास ओल्ड सीजन। ओल्ड सीजन में आप लोगों को पता है कि हर कॉइन जो हमारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा पंप होता है। अब न्यू मनी फ्लो क्या है, अब आप लोग देखें कि नैरेटिव जो हैं वो तमाम हर बुल रन में सेम नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि कौन सा नैरेटिव ज़्यादा ट्रेंडिंग में, इसके बारे में गूगल ट्रेंड्स के बारे में भी हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब में बिटकॉइन अपडेट्स पे डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने गूगल ट्रेंड्स में देखा था कि कौन सा नैरेटिव अभी हमारे पास ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इस बुल रन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मीम कॉइन्स का नैरेटिव बहुत ज़्यादा, यानी कि आप लोग समझ लें ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब जो उस हिसाब से जो न्यू मनी फ्लो हमारे पास है वो हमारे पास है बिटकॉइन का, सोलाना का, डॉज का, लार्ज कैप मीम्स का और फुल मीम सीजन का। यानी कि फिएट से पैसा गया बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन से गया डॉज के अंदर, डॉज से गया लार्ज कैप मीम्स कॉइन के अंदर, उसके बाद फुल मीम सीजन यानी कि सारे मीम्स कॉइन्स के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई। अब हम आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ ईजी सी, बिटकॉइन डोमिनेंस। अब बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में एक डिटेल वीडियो हम लोग पहले भी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अब आप लोग सिंपली सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ आप लोग ये चीज़ देखें कि अभी ये जो चार्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें बिटकॉइन डोमिनेंस अपने एक रिजेक्शन पॉइंट पे है। ठीक है, इसका जो सपोर्ट एरिया लगाया हुआ है हमने लगाया हुआ है, ये नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ से करंट इसकी प्राइस से अगर आप लोग सपोर्ट एरिया तक इसको मेजर करें तो ऑलमोस्ट 34 से 35% के राउंड अबाउट बनता है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को भी छोड़ें। ठीक है, अब हम लोग साइकिल रिपीट या हिस्ट्री रिपीट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि बिटकॉइन हाल्विंग के 217 डेज बाद जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई अपने स्पोर्ट एरिया तक आई है। अब आप लोग देखें कि हम लोगों ने नेक्स्ट हाल्विंग को हम लोगों ने इस साल की जो हाल्विंग थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। उसको मार्क करने का मकसद ये कि उसके बाद के 217 डेज़ को हम लोगों ने मेजर किया। मेजर करने के बाद आप लोग देखें कि जब ये रिजेक्ट होना स्टार्ट होगी तो ये कम से कम यहाँ तक ईजिली आ सकती है। ये जो हम लोगों ने इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ये आ सकती है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखें कि इस पॉइंट से ये जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की, यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई थी। ये डेट है मंडे 4 जनवरी 2021। यहाँ से आप लोग देखें कि बिटकॉइन डोमिनेंस रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई और नॉन स्टॉप डोमिनेंस नीचे आई। अब इसके साथ हम लोग चार्ट कंपेयर करते हैं इथेरियम का। ये आप लोग डेट जेन में रखें, 4 जनवरी 2021 मंडे। अब हमारे सामने चार्ट खुला है जी इथेरियम का। इथेरियम में हम लोगों ने एक लाइन मार्क की हुई है जी 4 जनवरी 2021। ठीक है, मंडे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इथेरियम के अंदर कितना ज़्यादा पंप है। अब यहाँ से अगर आप लोग इसको मेजर करना स्टार्ट करें तो इस पॉइंट तक आप लोग देखें कि 431% इथेरियम जो है पंप कर चुका है, पंप कर गया था यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग अगर इस कैंडल तक भी देखें तो ये आप लोग समझिए 126 डेज़ लगे थे इसको 319% पंप करने में, जब डोमिनेंस हमारे पास गिरना स्टार्ट हुई थी। ये डेट आप लोगों ने जेन में रखी। अब इसके साथ हम मार्केट के कोई मेन कॉइन्स जो जैसे डॉट हो गया और XRP हो गया उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई कि जब इथेरियम ऊपर जाएगा तो जो बाकी और कॉइन है वो भी हमारे पास पंप करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब डोमिनेंस नीचे आ रही होती है। अब यहाँ पर आप लोग देखें हमारे पास डॉट का चार्ट है। डॉट के चार्ट में आप लोग देखें कि ये जो हम लोगों ने एक लाइन मार्क की हुई है 4 जनवरी 2021 मंडे, यहाँ से डॉट जो है काफ़ी ज़्यादा पंप कर गया। अगर आप लोग इसको ओवरऑल देखें, जिन लोगों ने इसको होल्ड किया था कम से कम 1 साल तक, वो आप लोग देखें कि
वो ये पंप हुआ है जी 489%, ऑलमोस्ट 500%, ठीक है। ये पूरे 300 डेज इसको लगे थे पंप होने में। अब अगर आप नॉर्मल पंप की बात करें जो 414% तक वो भी रहा है, उसको सिर्फ 98 डेज लगे हैं, ठीक है। डोमेस जब रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई तब उसको 98 डेज लगे, बल्कि आप समझिए उससे भी कम लगे, 84 से 91 इतने डेज लगे उसको पंप होने में। इसके साथ अब हम लोग एक और कॉइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, XRP के बारे में। XRP के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर एक लगाई हुई है जी, ये हमारी एक मार्क लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि जैसी डोमिनेंस, जिस डेट से डोमिनेंस रिजेक्ट होना स्टार्ट हुई, तो आप लोग देखेंगे मार्केट के मेन्स कॉइन के अंदर पैसा किस तरह आया था। ये हम बात कर रहे हैं 2021 की, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखें कि XRP जो हमारे पास है वो पंप हुआ जी 850% कितने दिनों में, 98 डेज में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझें, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास ये टाइम है 100 डेज से 150 डेज स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप लोग अच्छे पैसे बना सकते हैं। आप लोगों का काम है कि आप लोग उन कॉइन के बारे में स्टडी करें, उन मीम्स कॉइन के बारे में, क्योंकि आजकल मीम कॉइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर आ रहे हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग पर आने की वजह से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मीम कॉइन जो टॉप के मीम कॉइन है वो पंप होना स्टार्ट हो भी गए, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो इज़ एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीम कॉइन है। आप लोगों ने सिंपली जाकर करना क्या है, आप लोगों ने कॉइन मार्केट कैप को ओपन करना है, वहाँ पे आपने मीम कॉइन का जो है कैटेगरी उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपके सामने मीम कॉइन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास टॉप के मीम कॉइन है, डोज हो गया, शिप हो गया, पेपे हो गया, बोंक हो गया, विफ हो गया, ये आप लोग देखें कि ऑलरेडी पम्प कर चुके हैं 57%, 70%, 29%, 60% ये पम्प कर चुके हैं। अभी इन्होंने और पम्प करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि मीम कॉइन बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक एक प्रोजेक्ट निकालें, उनको स्टडी करें, जो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप स्पॉट में होल्ड कर लें। थोड़ा टाइम आप लोग होल्ड करेंगे, ये इन 100 से 150 डेज़ के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा। अब ये जो मीम कॉइन्स हैं, इनमें से ही कुछ मीम कॉइन मैंने भी बाय किए हुए हैं, मैंने खुद बाय करके अपने स्पॉट वॉलेट में लेके छोड़ दिए, जिनको मैं 100 से 150 डेज़ बाद देखूंगा कि उन्होंने मुझे कितना प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कौन से कॉइन लिए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसके साथ साथ जो कॉइन इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी एक PDF बनाकर हम लोगों ने अपने फ्री ग्रुप के अंदर शेयर कर दी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये मीम कॉइन्स आपके सामने हैं, इनमें से छोटे मीम कॉइन मैंने बाय किए हैं। सप्लाई, मार्केट कैप, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, उनकी सारी चीज़ें, उनकी टीम वगैरह देखकर मैंने उनको बाय किया, ठीक है। अब बाय करने का मकसद ये, क्योंकि मुझे पता है कि इस बुल रन में मीम्स कॉइन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं न्यू मनी फ्लो आइडिया के मुताबिक, ठीक है। वो अच्छा पम्प कर सकते हैं। अब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए मैंने पहले मीम कॉइन बाय कर लिए। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।